क्या ये आवाज आपको परेशान कर रही है? क्या ये आवाज दिन का सुकून और रातों की चैन दोनों छीन रही है? क्या आप सोचते हैं कि रात को मच्छर काटे तो बस खुजली होगी, बीमारी नहीं? क्या सचमुच केवल दिन के मच्छर ही डेंगू फैलाते हैं और केवल रात के मच्छर मलेरिया? अगर ऐसा सोचते हैं तो रुकिए, आपके स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाली एक बड़ी गलतफहमी आज हम तोड़ने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवायरमेंट स्टोरी और मैं हूं डॉक्टर सुभाष सी पांडे। आज हम बात करेंगे मच्छरों की शिफ्ट ड्यूटी के पीछे छुपे विज्ञान की और यह जानेंगे कि कौन काटता है कब और कौन फैलाता है क्या। पहली बात मलेरिया की, एक जानलेवा बीमारी जो फैलती है एक बेहद चालाक परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण। लेकिन यह परजीवी अकेला नहीं आता, इसका साथी है एनोफिलीज मच्छर जो अपनी ड्यूटी पर निकलता है जैसे ही सूरज छुपता है। एनोफिलीज मच्छर विशेष रूप से शाम और सुबह के समय सक्रिय रहते हैं, यानी रात को सोते समय ये मच्छर असली खतरा बन जाते हैं। तो रात को मच्छर काटे और बुखार आए तो ध्यान दीजिए, ये मलेरिया हो सकता है। अब बात करते हैं डेंगू की, जो फैलता है डेंगू वायरस से और इसका कैरियर है एडीज एजिप्टी मच्छर। यह मच्छर आपकी अलार्म घड़ी की तरह काम करता है। सुबह 6 बजे से 10 बजे और फिर शाम को 4 से 6 के बीच सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। और हाँ, इसकी विशेष पहचान है सफेद और काले रंग की धारियां, एकदम जेब्रा जैसा लुक। इसीलिए अगर दिन में कोई मच्छर काटे और फिर कुछ दिनों में तेज बुखार, बदन दर्द, सिर दर्द हो जाए तो डॉक्टर से तुरंत मिलिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या रात को काटने वाले मच्छर डेंगू नहीं फैला सकते? तो इसका उत्तर है एडीज मच्छर सामान्यतः रात में निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन यदि पर्यावरणीय परिस्थितियां बदलें और मच्छर संक्रमित हो तो डेंगू रात में भी हो सकता है। हालांकि ये बहुत ही दुर्लभ बात है। यह बात पीयर रिव्यूड रिसर्च में भी कही गई है, जैसे फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ एंड पीएलओज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के शोध बताते हैं कि पर्यावरणीय बदलाव मच्छरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, मच्छर कौन सा है ये जानना जरूरी है, पर उससे बचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सवाल यह है कि इन मच्छरों से बचा कैसे जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ बेहद आसान लेकिन बेहद जरूरी उपाय, ताकि मच्छर भागें और आप सुरक्षित रहें। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू नुस्खों की। नीम और नारियल का तेल मिलाकर शरीर पर लगाएं, इससे आपकी त्वचा भी सुरक्षित रहेगी और मच्छर भी दूर रहेंगे। यूकेलिप्टस, तुलसी या लेवेंडर ऑयल भी बढ़िया विकल्प हो सकता है। नीम की सूखी पत्तियां जलाना या लोबान के धुएं से भी मच्छर भाग जाते हैं। इसके अलावा आप रोजमर्रा की आदतों में थोड़ा सा बदलाव करके मच्छरों से बच सकते हैं। ये कुछ साधारण लेकिन बहुत जरूरी बातें हैं। हल्के रंग और पूरी बाह के कपड़े पहनिए। कूलर, गमले, डिब्बे, छत, कहीं भी पानी जमा ना होने दें। हफ्ते में एक बार घर की टंकी, पानी की टंकी को जरूर साफ करें, क्योंकि डेंगू और मलेरिया दोनों पानी के पनपते मच्छरों में ही फैलते हैं। अब हम आपको बताते हैं बेहद रोचक तरीका, जिससे आप जानकर मच्छरों को अपने घर से दूर भगा सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं आते। तुलसी, सिट्रोनेला, पुदीना, गेंदे का फूल और लेमन ग्रास ये मच्छरों के नेचुरल रिपेलेंट हैं। इन्हें बालकनी या खिड़की के पास लगाइए और सजावट के साथ साथ मच्छरों से सुरक्षा भी पाइए। मच्छरों से बचने के लिए खिड़की और दरवाजों पर महीन जाली लगवाइए। रात को सोते समय मच्छरदानी जरूर इस्तेमाल करें। अब बात उन उपायों की जिससे मच्छर भी बोलें कि माफ कर दो। मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती, कॉइल, क्रीम, ओडोमॉस जैसे वेपोराइजर, लिक्विड मशीन और जरूरत पड़ने पर फॉगिंग या स्प्रे। लेकिन ध्यान रखिए, जब कोई अन्य विकल्प ना हो तभी इनका इस्तेमाल करें, क्योंकि केमिकल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं मच्छरों की टाइमिंग और उनकी खतरनाक बीमारियों के बारे में। तो अगली बार अगर कोई बोले अरे ये रात का मच्छर है, इससे डेंगू थोड़े ना होता है, तो बस ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो मलेरिया और डेंगू के मच्छरों, उनसे होने वाली बीमारियों और बचने के सभी उपायों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। मच्छर छोटा जरूर है, पर इसकी बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं। पर थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी समझदारी आपको और आपके परिवार को मलेरिया और डेंगू दोनों से बचा सकती है। कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने कभी दिन में काटे मच्छर के बाद डेंगू के लक्षण महसूस किए हैं।
अगर ऐसी जानकारी आपको जागरूक बनाती है तो इन्वायरमेंट स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे सर्कुलेट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।